पंडित से आग्रह करते हैं द्वय सांसद का माल्यार्पण करें। बाबूराम बास्की पूर्व प्रमुख माननीय द्वय सांसद को बुके देकर सम्मानित करें। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आके माननीय सांसद गिरधारी यादव, माननीय सांसद निशिकांत दुबे का माल्यार्पण करें। कार्यकर्ताओं से आग्रह। अब मैं माननीय सांसद गोड्डा श्री निशिकांत दुबे महोदय से आग्रह करता हूं कि वो अपना संबोधन रखें। इस कार्यक्रम में मौजूद संसद में मेरे सहयोगी बड़े भाई, आपके लोकप्रिय सांसद गिरधारी यादव जी, मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्की जी, जदयू के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, रेलवे के सभी पदाधिकारीगण और आए हुए पत्रकार मित्रों, मैं ये दूसरी बार मंदार हिल स्टेशन आया हूँ किसी सरकारी कार्यक्रम में। पहली बार जब मैं आया था, ये मंदार हिल से हसडीहा रेल जो है वो चालू हुआ था। मैं अपनी लोकसभा में हसडीहा में जो है रेल लेके जा रहा था। कार्यक्रम हसडीहा में निर्धारित था, लेकिन उस वक्त जो यहाँ की तत्कालीन सांसद थी पुतुल जी, उनकी इच्छा हुई कि यदि मंदार हिल में कार्यक्रम हो जाए तो बेहतर होगा। तो अधीर चौधरी साहब, आपको ध्यान हो, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री थे, वो आए थे और वो कार्यक्रम हुआ था यहाँ, जो हसडीहा के बाद दुमका तक ये रेल लाइन जाती। लेकिन अपने को समझने की आवश्यकता है। मैं सुन रहा था, गिरधारी जी बड़े आदमी हैं, बड़े मन के आदमी हैं, संसद में हमसे वरिष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पहले वो सांसद बने, यहाँ के विधायक भी रहे। किसी भी क्षेत्र का विकास जब तक कि सभी जनप्रतिनिधि एक सुर से नहीं होंगे, जैसे उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण दिया, ये फैक्ट है कि दल कोई भी अलग हो, पार्टी अलग हो, आइडियोलॉजी अलग हो, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, तभी इसका विकास हो सकता है। आज यदि ट्रेन ये रुक रही है तो ठीक है कि हमने चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन जो गिरधारी जी ने कहा, ये मधुसूदन की धरती है, भगवान मधुसूदन की, और मेरा भी आश्रम है, मैं यहाँ से निकलकर भी गुरुधाम आश्रम में जा रहा हूँ। ये सही बात है कि गिरधारी जी जब भी पिछले 5 साल में मुझसे पार्लियामेंट में मिले, उन्होंने बांका के ही विकास की बात की। उन्होंने आज तक कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं की। उन्होंने हमेशा ट्रेन की बात की, खासकर ट्रेन के ऊपर इनका सबसे ज्यादा दबाव रहता है। और ट्रेन में भी जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको कि कम पैसे में दूरी तय करना है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो देवघर से यदि पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं भागलपुर के लिए बांका होते हुए, तो उसी की बात करते हैं कि आप एक पैसेंजर ट्रेन दीजिए। जैसे गोड्डा से अभी पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं, तो एक छोटे से स्टेशन में बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये नहीं कि बगल में गिरधारी जी बैठे हुए, तो मैं अभी गाड़ी में भी बैठे हुए आके कह रहा था कि गिरधारी जी इन चीजों को कहते रहते हैं। होता क्या है कि मेरे जैसे लोग ज्यादा वोकल हैं, तो ज्यादा वोकल है तो जो ज्यादा बोलता है तो उसका ज्यादा छपता है, जो कम वोकल है तो उसका कम छपता है, तो लोगों को लगता है कि ये ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो कम मेहनत करता है। ऐसा नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होता है उसको पता है कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग जो है उसको धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर वोट करता है, और जब वोट करता है तो उसके लिए चिंता करता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिरधारी यादव जी के लिए एक बार मेरी तरफ से ताली बजा दीजिए कि उन्होंने आपके लिए काम किया। आज मंदार हिल अभी तो छोटा स्टेशन है, लेकिन ये बड़ा स्टेशन बनने की स्थिति में। आप ये समझिए कि मंदार हिल तक ट्रेन कब से आ रही थी। मुझे लगता है कि पिछले 100 साल से
ये मंदार हिल में ट्रेन आ रही है। मंदार हिल से दुमका ये रेल लाइन जानी चाहिए। डीआरएम साहब, आपको आश्चर्य लगेगा कि मोदी जी और दूसरे में क्या फर्क है, वो मैं बता रहा हूं। 1995 में जाफर शरीफ ने इस रेल लाइन को सैंक्शन किया कि मंदार हिल से दुमका तक रेल लाइन जाए। और जब मैंने कहा कि मैं इसका उद्घाटन करने आया था और पुतुल जी आई थी, क्योंकि पुतुल जी के पहले दिग्विजय बाबू भी यहाँ के सांसद थे, उनकी डेथ के बाद जो है पुतुल जी मंत्री बनी, एमपी बनी। आप समझें कि 2012-13 यहां से हसडीहा तक का सेंक्शन बन के तैयार हो, यानी मुश्किल से यहां से कितना होगा, 18-20 किलोमीटर होगा, 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर 1995 से बनते हुए 2013 में बना। 18 साल लग गया 23 किलोमीटर। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस और हम में जो फर्क है कि उसको लटकाना है, झटकाना है, भटकाना है, डिले करना है, या लोगों को ये बताते रहना है कि 1 किलोमीटर जो है हमने रेल लाइन बना दिया तो रेल लाइन बन गया। लेकिन आप समझें कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद से इस पूरे इलाके में कितना रेल लाइन बना, उसकी कल्पना नहीं है। गोड्डा से हसडीहा रेल लाइन बन गया, हसडीहा से अभी चालू करने वाले हैं देवघर का रेल लाइन बन गया, हसडीहा से दुमका बन गया, दुमका से रामपुर हाट हो गया। आप देखेंगे देवघर से जो है दुमका हो गया। ये सब मोदी जी के जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है उसमें उतना पैसा दिया उन्होंने। 23 किलोमीटर बना 20 साल में, और आज हमको लगता है कि लगभग 200 किलोमीटर बन गया केवल और केवल 7-8 साल। ये फर्क है। और ये फर्क आप समझिए कि मंदार हिल के लोगों को तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि क्रेडिट आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, मोदी जी को, नीतीश कुमार को, गिरधारी जी को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि सांसद वो आपके हैं। आज आप समझिए कि इस मंदार हिल में जहां से कि भागलपुर जाने के अलावा आपके पास कोई ट्रेन नहीं। इसके पहले जब हमने रेल लाइन भी ओपन किया तो एक दुमका के लिए जो है दुमका भागलपुर पैसेंजर था। आज आपको हावड़ा जाना है, कवि गुरु एक्सप्रेस है। आज आपको दिल्ली जाना है, हमसफर एक्सप्रेस है। आज आपको पटना जाना है, ये दूसरी ट्रेन है, एक साप्ताहिक ट्रेन है जो गोड्डा से है, और ये 7 दिन का एक ट्रेन हो गया, ये वाली ट्रेन हो गई। आपको टाटा जाना है, वो वाला ट्रेन हो गया। आपको मैं बता रहा हूं कि अभी इस महीने से लेकर फर्स्ट वीक मार्च तक, क्योंकि चुनाव होने वाला है तो मुझे जल्दी करना है। अब डिब्रूगढ़ की जो ट्रेन जाएगी वो हसडीहा वाले नए रेल लाइन से आ रहा है, नए रूट से आ रहा है। मैंने थोड़ा डंडी मारा गिरधारी जी के क्षेत्र में, मुझे लगा कि बांका से जाए या बौंसी जाए, गिरधारी जी के लिए तो बराबर है। तो आप समझे कि डिब्रूगढ़ की जो रेल लाइन है, जो रेल है, वो यहाँ आएगी। उसका भी स्टॉपेज पता नहीं रेलवे में कौन डीआरएम साहब बैठा हुआ है कि मंदार हिल को हमेशा काट के वो बाराहाट कर देता है। वैसे अब सुधर गया है रेलवे बोर्ड में, तो ठीक है, बाराहाट में भी रहे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मंदार हिल में नहीं होता है। तो डिब्रूगढ़ की ट्रेन जो है अभी चालू होने वाली है। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ही उसका हरा झंडी दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो नया रेल है। उसी तरह से अयोध्या जिसको जाना है, राम मंदिर हो गया। यहाँ के कई एक लोगों की इच्छा है कि सप्ताह में एक दिन जो है विकास जी जैसे डीआरएम साहब हैं, ये लखनऊ के हैं, तो इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो है ट्रेन ले लिया है। तो गोड्डा से जो लखनऊ ट्रेन जाएगी उसका भी मुझे लगता है कि 24 तारीख एक डेट फिक्स कर लिया जाए, और उसका भी स्टॉपेज गिरधारी जी यहाँ मंदार हिल नहीं था, तो उसका अलग से स्टॉपेज है। तो हमने कहा कि अलग कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैंने डीआरएम साहब को कहा कि आप उसी दिन नोटिफाई कर दीजिएगा, जिससे कि फिर वो अलग कार्यक्रम का झंझट खत्म हो जाए। तो लखनऊ वाला ट्रेन अपने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 24 तारीख से लखनऊ की ट्रेन मिल जाएगी आपको। फिर यहाँ के कई एक लोग हैं, जैसे गोड्डा के कई एक लोग हैं, उसी तरह से बौंसी बांका के भी कई एक लोग हैं जो कि कमाने खाने के लिए बम्बई जाते हैं। तो बॉम्बे के लिए भी हमने एक ट्रेन दिया है, जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाला ट्रेन था भागलपुर से, उसको एक्सटेंड किया है। तो 25 तारीख को यदि नहीं कर पाए तो फर्स्ट वीक मार्च में तो वो ट्रेन चालू हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि एक मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां की जाने के लिए आपको ट्रेन नहीं। कितना बड़ा काम हो गया, और ये केवल पिछले 5 साल का कमाल है। आप इसको मानना चाहें मानिए, नहीं मानना चाहें नहीं मानिए। और इसीलिए आपको निश्चित तौर पर यह धन्यवाद और बधाई
क्योंकि राज्य सरकार का यदि सहयोग नहीं होगा तो केंद्र सरकार भी बहुत काम नहीं कर सकती। जमीन उसका विषय है, फॉर्मेलिटी उसका विषय है, अप्रूवल उसका विषय है। तो मोदी जी, नीतीश कुमार, गिरधारी यादव जी, इन सबों को अपने को मिलकर बधाई देनी चाहिए कि हमने जो है एनडीए की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई। सभी के सहयोग से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ने इस इलाके के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक और आपको जानकारी दे दूं, जो आज रेल मंत्री जी से मुझे बातचीत हो रही थी कि अभी कितने देर में आ जाएगा ट्रेन? 10 मिनट। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हम जो ये रेल लाइन बना रहे हैं, हसदिया से गोड्डा और गोड्डा से टेंडर हो रहा है पीरपैंती का, उस रेल लाइन को हम भागलपुर में अपने गांव में, क्योंकि मेरा गांव विक्रमशिला है, वहां बटेश्वर स्थान में गंगा पर पुल बनाना चाहते हैं। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था। आज रेल मंत्री जी ने मुझे कहा कि शायद अगले कैबिनेट, हो सकता है कि मतलब चुनाव के पहले अगले कैबिनेट में वो रेल लाइन हो जाएगा। अब वो रेल लाइन जो बटेश्वर स्थान का है, वो देखने में लगता है कि बटेश्वर स्थान का रेल लाइन है, लेकिन आप कल्पना करिए कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डिब्रूगढ़ की रेल जो है वो चलेगी। डिब्रूगढ़ की जो रेल जाती है वो मुंगेर पुल से जाती है। अब मुंगेर पुल से जाती है, मान लीजिए कि भागलपुर में, क्योंकि डीआरएम साहब, ये जो बांका जिला है जहां आप खड़े हैं, ये भागलपुर जिले का पार्ट है। ये बहुत बाद में जो है भागलपुर जिले से अलग हुआ। तो यदि भागलपुर में हमारी ट्रेन छूट जाए किसी कारणवश, तो उसी भागलपुर जिले में घूमते हुए 3 घंटे के बाद वो ट्रेन नौगछिया में मिलती। मतलब डिब्रूगढ़ जाने के लिए जिस दिन हमने वो बटेश्वर स्थान वाला पुल बना लिया, तो डिब्रूगढ़ गुवाहाटी जिसको जाना है, जिसको कामाख्या पूजा करने के लिए जाना है, जिसको त्रिपुरा जाना है, जिसको नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी जाना है, सिक्किम जाना है, मतलब जिसको जहां जाना है, आप समझिए कम से कम हम 3-3.5 घंटे का समय बचाएंगे, 5 घंटे का समय बचाएंगे। 5 घंटे समय बच जाएगा तो आज जो ट्रेन एक दिन चलती है वो 3 दिन चलने लगेगी, 4 दिन चलने लगेगी, 5 दिन चलने लगेगी। तो जो विकास है, क्योंकि इस रास्ते में एक टूरिस्ट सर्किट बनाने की जरूरत थी और उस टूरिस्ट सर्किट के लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत थे। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो बटेश्वर का पुल बन जाएगा गंगा का, क्योंकि विस्थापन और पलायन का, रोजगार का एकमात्र साधन टूरिज्म है। बौसी का भी तभी विकास होगा जब टूरिस्ट आए। और टूरिस्ट आप समझें कि ऐसे ऐसे टूरिस्ट आते हैं जैसे पता ही नहीं चलेगा आपको। मैं आपको परसों की बात बताऊं कि गृह मंत्री जी के परिवार से जो है, अमित शाह जी के परिवार से, उनकी सिस्टर, उनके बहनों, ये सभी अमेरिका से जो है अभी यही बौसी में वो मंदार देख रहे थे। तो अपने को पता नहीं चलता है, तो उनको विक्रमशिला देखना है, मंदार देखना है। मंदार आप समझें कि कितना बड़ा है, भगवान मधुसूदन की तो धरती है ही, कि यही कहा जाता है कि अमृत मिला, यही राक्षस अमृत लेके भागे। जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां बड़ा कुंभ है, चाहे उज्जैन है, चाहे इलाहाबाद है, चाहे हरिद्वार है, चाहे नासिक है, ये चारों जगह यहीं से अमृत गिरा। और आज भी मंदार में शेषनाग का दाग है। अब उसको साइंस से यदि आप जोड़ेंगे, लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही कहानी है, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में तो बहुत लोगों को ऐसे ही कम आस्था रहती है। आप समझे कि मैंने फॉसिल पार्क बनाया है साहबगंज मंडरो में, ठीक कोटा के बॉर्डर। बीरबल साहनी का जो इंस्टीट्यूट आपके यहाँ है लखनऊ में, वो इसी फॉसिल पर उन्होंने रिसर्च की। ये 19 करोड़ साल पुराना जो है फॉसिल है। यदि 19 करोड़ साल पुराना ये फॉसिल, और हम नहीं कर रहे, साइंस कर रहा है, बीरबल साहनी ने रिसर्च करके दिया, जिनके ऊपर की इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। फॉसिल वहां है जहां की समुद्र है। इसका मतलब यह है कि यहां समुद्र था, उसी का समुद्र मंथन हुआ, मंदार पहाड़ है यहाँ, यदि आप देखेंगे उसको मिला के। लेकिन हम टूरिस्ट को यहां ला नहीं पाते। तो विक्रमशिला मेरा यूनिवर्सिटी है, अभी उसका 2nd फेज का मैंने खुदाई चालू किया है। और जो अभी 7 दिन की खुदाई में गिरधारी जी जो पता चला है, आपको आश्चर्य होगा कि नालंदा और तक्षशिला इससे छोटा यूनिवर्सिटी है। अभी जितना विक्रमशिला का खुदाई हुआ
उसके अलावा अभी खुदाई पिछले 7 दिन से चल रहा है और उसमें जो चीजें मिल रही हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय। वहां एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है कि एक जमाने में 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को जो है चलाता था। ये उसकी सब्सिडियरी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। टूरिस्ट आएंगे तो क्या करेंगे? उनके लिए होटल खुलेगा, उनके लिए टैक्सी स्टैंड होगा, उनके लिए सुविधा के लिए जो है खाने पीने का सामान होगा, गाइड होगा, गाड़ियां होंगी। देवघर में एयरपोर्ट हो गया है, अब पता नहीं शायद भागलपुर में भी एयरपोर्ट की जो है बात चल रही है कि बिहार सरकार जो है जमीन देने को तैयार है। मान लीजिए यदि वो हो जाता है तो भागलपुर में एयरपोर्ट हो जाएगा, देवघर में एयरपोर्ट हो जाएगा। इस तरह के ट्रेन हो जाएंगे। ट्रेन पे हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। एक नया ट्रेन अभी मुझे मिलने वाला है, मतलब मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन में उसकी भी घोषणा हो जाएगी कि एक वंदे भारत जो है हम ट्रेन दे रहे हैं, जो बैद्यनाथ से जो है विश्वनाथ जोड़ेगा गया होते हुए। तो जिसको कि देवघर में पूजा करना है, गया में पिंडदान करना है और बनारस जाना है, तो मात्र 6.5 घंटे का जो है वो रूट चार्ट अभी बना है कि 6.5 घंटे में हम लोग बनारस पहुंचे। तो इतना विकास तभी हो पाया जबकि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो पाए। इस विकास में माननीय नीतीश कुमार जी सहयोग कर पाए और मंदार हिल और बांका का विकास जो है, जो रुक गया बीच में, जो आरजेडी के हमने जनप्रतिनिधि को चुन लिया था जिसके कारण कि रुक गया था कि बांका में 5 साल तक विकास 14 से 19 तक जो नहीं ला पाए, उसका कारण ये है कि हमारी बातें वो केवल राजनीति करते रहे, हमारी बातों को उठाते नहीं रहे। माननीय गिरधारी जी इन चीजों को उठाते हैं। गिरधारी जी में काम कराने का सामर्थ्य, गिरधारी जी किससे क्या काम होगा उसके पास जाते हैं, उसके पास मिलते हैं। तो इस इलाके का विकास हुआ है। मैं आज की डेट में आप लोगों को पुनः बधाई और शुभकामना देता हूं। 50 तक ट्रेन आएगा। इसके अलावा मुझे अभी डीआरएम साहब ने बताया कि सभी जगह आपको ध्यान हो कि माननीय प्रधानमंत्री स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं अमृत भारत स्टेशन में। तो अभी उन्होंने मुझे आते हुए जस्ट बताया कि 1 करोड़ से ऊपर इस मंदार हिल रेलवे स्टेशन के लिए भी उन्होंने सैंक्शन किया। तो मंदार हिल स्टेशन, और मैं कहूंगा कि एक बार नक्शा जो है आप माननीय सांसद जी से भी दिखा लीजिएगा, मुझे भी दिखा लीजिएगा, किसी को पता नहीं। आप यदि बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरेंगे, पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, वहां आपको ये मंदार पहाड़ दिखाई देगा, समुद्र मंथन करते हुए। एक तरफ देव है, एक तरफ दानव है। और बैंकॉक में इसीलिए है कि जो पूरा वो कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, पूरा ओंकार वाट तक जो भी था, वो चोल वंश का शासन था। तो चोल वंश ने जो है मंदिर बनाए, तो उसका जो प्रभाव है वो थाईलैंड में दिखाई देता है, बैंकॉक में दिखाई देता है। इस कारण से एयरपोर्ट पर बड़ा उन्होंने बना रखा है कि ये मंदार है, मंदार से समुद्र मंथन हुआ। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं। तो मंदार हिल क्योंकि इसका नाम है, तो ये जब स्टेशन का नक्शा आप बनाएंगे तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि उस आर्किटेक्ट को वो पहाड़ दिखा के उसके आधार पर यदि हम बनाएंगे तो लोगों को ये फील होगा कि हम, क्योंकि अब बारात में भी वैसे रुक रहा है लेकिन मंदार जो है सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो पूरे दुनिया को ये पता चलेगा कि ये मंदार हिल स्टेशन है। तीसरा, इतनी इतनी ट्रेन गाड़ियां आ रही हैं, तो एक जो सवाल है कि 3rd लाइन, मुझे लगता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म भी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि ये 22 कोच का ये ट्रेन है, तो मुझे लगता है कि वो शायद छोटा पड़ जाएगा, तो 4 बोगी जो है, तो उसके लिए हम प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जगह की कमी नहीं है मंदार हिल में, जो है जगह की कमी है क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा क्या है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं, तो यदि मार्च के बाद अभी 1 करोड़ समथिंग 30 लाख के आसपास है सैंक्शन हुआ है, ये ना 1.3, तो यदि हम इसको और भी नक्शे में जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ कर सकते हैं तो वो अपने लिए जो है वो सुविधापूर्ण हो जाएगा। दूसरा, राज्य सरकार से बात करके यहाँ जो आने की कनेक्टिविटी है कि लोगों का ट्रेन छूट जाता है। दूसरा क्या है कि
यहां मान लीजिए कि फ्लाईओवर की आवश्यकता है, तो फ्लाईओवर यदि राज्य सरकार नहीं क्रॉस करने के लिए इस पार और उस पार पहुंची जो है दो तरफ है, तो क्रॉस करने के लिए यदि मान लीजिए कि हम फ्लाईओवर नहीं बना सकते हैं, तो आजकल जो है भारत सरकार ने अंडरपास की व्यवस्था कर रखी है। तो मुझे लगता है कि अंडरपास यदि बना देंगे, मैंने अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जितने जगह, कर्नाटक में मैं जितने जगह गया चुनाव में, सब जगह मैंने अंडरपास की बात देखी है। यदि अंडरपास बना देंगे तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अंडरपास बन जाने से एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। दूसरा, इस पूरे इलाके में, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने देवघर में किया है काम, कि देवघर में 3 स्टेशन था, बैद्यनाथ धाम, देवघर और जसीडीह, लेकिन सबको ट्रेन पकड़ने के लिए मेन स्टेशन हमने जसीडीह कर दिया। उसको हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, फिर 3 स्टेशन बनाने का क्या आवश्यकता है। तो एक जो चेंज किया, यदि भगवान ने चाहा तो ये वंदे भारत यदि हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये 8 कोच का ही है, तो उसको मैं बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से चालू कर रहा हूं, तो वो परमानेंट चालू हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन में हमारे पास काफी जमीन है, तो उसको मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। दूसरा, देवघर में जो रुकेगी, क्योंकि यहां से जितनी ट्रेन अब जाएगी, चाहे इस रूट से हल्दिया के रूट से ले जाइए या बांका के रूट से ले जाइए या दुमका के रूट से ले जाइए या गोड्डा के रूट से ले, सब ट्रेन जो है देवघर में जाएगी और जसीडीह में चौक हो जाएगी। हमने कहा कि जो पटना वाला रेल लाइन है उसको आप जसीडीह स्टेशन ले जाइए, और देवघर से हमने एक बाईपास बना दिया जो कि अब मधुपुर की तरफ चली जाएगी। वो बाईपास का काम चालू है, मेरे समझ से सितंबर अक्टूबर में वो चालू हो जाएगा। और गिरिडीह से जो लाइन लाए हैं हम, उसमें मधुपुर में भी हमने बाईपास बना दिया। हम आपको बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाई सेक्शन जो है आप हल्दिया में बना दीजिए। उस हिसाब से यदि हम हल्दिया को, मंदार हिल को और ये बाराहाट को और गोड्डा को, ये चारों को यदि मिलकर बनाएंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि जो बात मैंने नौगछिया और भागलपुर के लिए कही, वही बात यदि आप देखिएगा तो गोड्डा और रजौन के लिए, पंजवाड़ा के लिए, बाराहाट के लिए, यदि मान लीजिए कि गोड्डा में ट्रेन छूट गई तो 1-1.5 घंटे के बाद आदमी जो है यहाँ पकड़ लेगा, वहां पकड़ लेगा, तो मतलब एक ही है, वही हम करें। तो इस तरह से यदि रेलवे कॉम्प्रहेंसिव यदि एक प्लान बनाती है तो उसका बड़ा बेनिफिट है। और रेल आज भी गरीबों के चलने का सबसे सस्ता साधन, सबसे सुलभ साधन है और सबसे सुरक्षित साधन है। आप समझे कि कल ही मेरी प्लेन कैंसिल हो गई देवघर वाली, तो मैं जब आसनसोल उतरता हूं तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं बाय रोड जो है कभी ट्रेवल नहीं करता। मैं वहां से आसनसोल रेलवे स्टेशन आता हूं, संजोग से जिस वक्त वो आती है उस वक्त वंदे भारत का जो है समय है, वंदे भारत छूट गई, तो उस रूट में इतनी ट्रेन है कि कल पूर्वांचल से जो है मैं पकड़ लिया। तो आप समझे कि जब ट्रेन पे आप चढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कि सुरक्षित हम आराम से पहुंच जाए। तो हम जब इतनी सुविधा दे रहे हैं तो स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। जैसे ये सब मान लीजिए ये रेल लाइन है, रेल लाइन के बगल में जो ये मकान है, इस मकान का जो है, अब ये बिल्डिंग पता नहीं, ये रेलवे की बिल्डिंग है, रेलवे गोडाउन, ये सब का अब कोई यूज नहीं। दूसरा क्या है कि मैं अभी आते हुए कह रहा था, पता नहीं गिरधारी जी गए हैं कि नहीं गए हैं, मुझे आते हुए दिखाई दिया यात्रियों के समय 13334 पटना दुमका एक्सप्रेस आने घोषणा हो गई है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आएगी। ताली बजाइए। बारह से खुल चुकी है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आएगी। तो ये गेस्ट हाउस जो है, इस गेस्ट हाउस को सदुपयोग करना और मेरा इसमें एक अलग सुझाव कि गेस्ट हाउस मान लीजिए कि ये छोटे जगह रेलवे के लोग नहीं आगे रहने वाले हैं, सर्किट हाउस के तौर पर, क्योंकि यहाँ रुकने की बहुत असुविधा है। आप एक पैसे में जो है सीमित साधन में जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उस टूरिस्ट के लिए यदि ये वर्ल्ड क्लास जो है हम फैसिलिटी के साथ रेलवे यदि रिटायरिंग रूम की तरह उसको यूज करना शुरू कर दे, इवन मान लीजिए कि कोई शादी विवाह में, क्योंकि वो आपका ये है, यदि उसका भी हम उपयोग कर पाए तो मुझे लगता है कि इस इलाके के लोगों के लिए हम एक बड़ा काम कर पाएंगे और बड़ा पुण्य का काम है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, यहाँ तो मेरे गुरुदेव का आश्रम है, मैं यहाँ से निकलकर वहीं जा रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा है।
आप समझें कि प्रणब मुखर्जी साहब जिसका जिक्र किया गिरधारी जी ने, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मुझे वहां जाना है, और इसलिए जाना है कि जो सान्याल महाशय यहाँ गुरुदेव थे, उन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में प्रणब बाबू ने कि उनकी माँ ने कहा कि बड़ा नटखट है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दो और ये देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैं राष्ट्रपति बना हूं उस दिन से मुझे आश्रम जाना है। और वो दिन कैसा होगा DRM साहब, गिरधारी जी, कि लगातार बनने वाले 3 राष्ट्रपति उस दिन उस आश्रम में, क्योंकि प्रणब बाबू देवघर उतरे थे। उस वक्त वहां के राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू थी। जो राज्यपाल होते हैं वो ADC होते हैं राष्ट्रपति महोदय के, तो उनके साथ उनको रहना है। जब हम इस कार्यक्रम में यहाँ आए तो रामनाथ कोविंद जी जो है यहाँ के गवर्नर थे। उस वक्त प्रणब मुखर्जी जी, द्रौपदी मुर्मू जी और रामनाथ कोविंद, ये तीनों आश्रम में थे और ये तीनों इस देश के राष्ट्रपति हो गए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अध्यात्म की बात करें तो वो इस तरह का आध्यात्मिक जो है आशीर्वाद इस जगह को प्राप्त है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पैदा हो गए, इस इलाके में आए, और इन लोगों का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए। कम से कम ये बात तो कह सकते हैं कि 15 साल 17 साल में जो है नीतीश कुमार जी ने जो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है इस राज्य को चलाने का प्रयास किया है। गुंडागर्दी उन्होंने कम की है, विकास के बारे में उनका ध्यान रहा करता है। अभी हसदिया वाला भी 4 लेन होने वाला है। ये हम लोगों का सपना था कि भागलपुर से जो है हसदिया तक 4 लेन होगा, कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो इतना विकास हुआ है। मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि इस अवसर को जो है कभी गंवाइए नहीं, इस अवसर को चलाते रहिए, और जितना मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे ये देश उतना आगे बढ़ेगा। आपने मुझे मौका दिया इन्हीं शब्दों के साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद सर। पटना दुमका एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। 13334। चल दिया सर।